राज्य करो। कांग्रेस ने कहा तोड़ो बांटो राज्य करो। ईसाइयों ने कहा तोड़ो बांटो राज्य करो। मुसलमानों ने कहा काटो मारो। ईसाइयों ने कहा काटो मारो। अरे भाई तुम कब काटोगे मारोगे? जब तुम सब मर जाओगे। कब मारोगे? अरे ईसाई मुसलमानों को कब मारोगे? अरे तुम्हारे पास क्या है जो मारोगे? इतनी सी चाकू है जो सब्जी काटते हो, वो चाकू से कुछ नहीं होने वाला। हथियार रखो, तलवार रखो, बंदूकें रखो। क्यों क्यों? हमारे सभी देवताओं पे हथियार है, शस्त्र। एक में शस्त्र होना। साधु के बिगड़े बोल, मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ फिर उगला जहर। बहुजन हो रहे हैं एकजुट। जी हाँ साथियों, मैं हूं हितेश और आप देख रहे हैं द थिंक। आज इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हर वो सनातनी व्यक्ति कर रहे हैं, हर वो हिंदू धर्म में विश्वास रखने वाले लोग कर रहे हैं, असमानता में विश्वास रखने का काम जो करते हैं वो रख रहे हैं। लेकिन भारत जो है संविधान से चलता है, भारत में लोकतंत्र लागू है, भारत में कानूनी व्यवस्था बनने के बावजूद भी जब किसी धर्म के व्यक्ति के द्वारा ऐसे बोल आते हैं तो इस देश के लोकतंत्र के ऊपर सवाल उठता है, इस देश के न्याय व्यवस्था के ऊपर सवाल उठता है, इस देश को चलाने वाले सरकारों के ऊपर सवाल उठता है। साथियों, सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखिए और इस वीडियो में यह जो व्यक्ति जो बात कर रहा है इस बात को समझिए, फिर इस बात के ऊपर हम पूरा तमाम इस विषय को लेकर के चर्चा करेंगे। डिवाइड एंड रूल। अंग्रेजों ने कहा था तोड़ो बांटो राज्य करो। कांग्रेस ने कहा तोड़ो बांटो राज्य करो। ईसाइयों ने कहा तोड़ो बांटो राज्य करो। मुसलमानों ने कहा काटो मारो। ईसाइयों ने कहा काटो मारो। अरे भाई तुम कब काटोगे मारोगे? जब तुम सब मर जाओगे। कब मारोगे? अरे ईसाई मुसलमानों को कब मारोगे? अरे तुम्हारे पास क्या है जो मारोगे? इतनी सी चाकू है जो सब्जी काटते हो, वो चाकू से कुछ नहीं होने वाला। हथियार रखो, तलवार रखो, बंदूकें रखो। क्यों क्यों? हमारे सभी देवताओं पे हथियार है, शस्त्र। आपने ये वीडियो देखा, इस वीडियो में एक साधु है जो बोल रहा है कि हमें अपने हाथों में शस्त्र, एक हाथ में शस्त्र और एक हाथ में शास्त्र लेकर के चलना चाहिए, जिसके वजह से मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ हमें हाथ में शस्त्र रख करके धर्म के खिलाफ जो लोग बात करते हैं, रामचरित्र मानस के खिलाफ जो बात करते हैं और जो धर्म के बीच में आते हैं उन लोगों को मारने और काटने पीटने का काम करेंगे। जो लोग धर्म के खिलाफ बोलेगा उनको चौराहे पर गोली से भूनने का काम करेंगे। और यह जो बात है ये दिल्ली के जंतर मंतर मैदान से बालाजी धाम शिष्य मंडल के प्रदीप खटकड़ इनके द्वारा दिया गया है। ये बयान जब इन्होंने दिया गया तो ये जिस कार्यक्रम में वो थे तो वो कार्यक्रम किसका था ये पहले जानते हैं। वो कार्यक्रम था बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को बचाने का कार्यक्रम था, जिसमें उनके ऊपर जिस तरीके से देश के लोग सवाल उठा रहे हैं, अंधश्रद्धा को लेकर के सवाल उठा रहे हैं और जो इस देश में अंधश्रद्धा फैलाने का काम वो कर रहा था उसके खिलाफ लोगों ने जब सवाल उठाए तो ये लोग बौखला गए और उसको बचाव करने के लिए ये लोग बोल रहे हैं। और उसी के मन से इस बाबा ने, प्रदीप खटकड़ ने यह बयान दिया है कि अपने घर में तलवार रखिए, अपने घर में चाकू रखिए, अपने घर में बंदूकें रखिए और धर्म के खिलाफ बात करने वाले लोगों को आज जो है समूल नष्ट कर देने की बात इस बाबा ने कही। अब सवाल उठता है कि यह बयान अगर किसी मुस्लिम या व्यक्ति के द्वारा दिया गया होता तो उसको अब तक भारतीय मनुवादी मीडिया आतंकवादी घोषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ती, कोई उसमें उसको बख्शा नहीं जा सकता था। लेकिन यह जो है एक भगवाधारी के द्वारा दिया गया बयान है, जहां पर सीधे तौर पर वो संविधान को मानने की बात नहीं करते हैं, संविधान को धुतकारते हैं, इनकार करते हैं, न्यायपालिका को वो धुतकारने का काम करते हैं। तो तब इस देश के लोग सवाल उठाते हैं कि
अब न्याय व्यवस्था के वो लोग कहा है जो मुसलमानों के दिए गए बयानों के ऊपर सवाल करते हैं। सरकार में बैठे हुए वो लोग कहा है जो धर्म का चोला ओढ़ करके मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का काम करते हैं। जिस तरीके से इस देश में संविधान लागू है, लोकतंत्र लागू है, इस देश में अपने विचार रखने का काम हर व्यक्ति को उसकी आजादी दी है। अगर किसी धार्मिक ग्रंथ में कोई गलत चीज लिखी है तो उसके खिलाफ बोलने का अधिकार इस देश में भारतीय संविधान देता है, और जो चीजें गलत है उसके खिलाफ बोलने का जो अधिकार खुद अगर भारतीय संविधान देता है, तो उन गलत चीजों को सही करने के लिए आपने अभी तक के कितने प्रयास किए, यह भी सवाल आज इस देश की तमाम जनता उठा रही है। सोचिए अगर यह बयान किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति के द्वारा दिया होता, तो अभी तक के उसको मारने का काम या फिर उसको घर से घसीट कर रोड पर लाने का काम ये लोग कर रहे होते। इनके बयान पर ट्विटर पर लोगों ने क्या क्या लिखा है, एक यूजर लिखते हैं कि क्या यही धर्म है? क्या ऐसे ही धार्मिक लोग इस तरीके से लोगों को आखिर क्या जनता क्यों सुनती है? नफरती व्यक्ति या गुरु चाहे किसी भी धर्म के हो, उनका बायकॉट करना चाहिए जो इस तरीके से बयानबाजी करते हैं। एक यूजर ने यह भी लिखा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट बार बार बयान दे रहा है कि नफरती बयान फैलाने वालों को रोकिए, इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, लेकिन इसमें सरकार कोई संज्ञान नहीं ले रही है। सोचिए कि जिस तरीके से ये आए दिन, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले भी कहा है कि नफरती स्टेटमेंट देने वालों को, हेट स्पीच देने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, फास्टैग कोर्ट में इसके खिलाफ जो है मामले दर्ज होना चाहिए। लेकिन जब ऐसे व्यक्ति जब इस तरीके से बयानबाजी करते हैं तो इस देश का लोकतंत्र और न्यायपालिका के ऊपर सवाल उठता है। अब हम बात करते हैं कि इसी तरीके का बयान इस देश में साध्वी प्रज्ञा के द्वारा दिया गया। कर्नाटक के एक कार्यक्रम में आयोजित उस कार्यक्रम में उन्होंने यह बयान दिया था कि जो अपने धर्म के खिलाफ में बात करेगा, उनके खिलाफ में हम लोग पूरी ताकत से उतरेंगे। उन्होंने देश के लोगों को अपने घर में हथियार रखने का आह्वान किया था, हथियार रखने की बात कही। इतना ही नहीं तो चाकू रखिए सब्जी काटने का, और वो धारदार चाकू रखिए जिसमें धार हो तो समय आने पर सब्जी भी काट सके और लोगों के गले काटने का भी काम आ सके। साथियों सोचिए, जिस देश में लोकतंत्र लागू है, जिस देश में संविधान लागू है, जिस देश में न्यायपालिका में लोग विश्वास करने का काम करते हैं, उस देश में इस तरीके के बयान अगर इन धार्मिक चोला पहनने वाले लोगों के तरफ से आता है तो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कसर ये कहीं ना ही छोड़ रहे हैं। और इसी बात के खिलाफ आज बहुजन जाग चुका है। आज जिस तरीके से बहुजन समाज के लोग रामचरितमानस के अंदर लिखी हुई बुरी बातों का विरोध कर रहे हैं, उन तमाम गाली गलौज का विरोध कर रहे हैं जो उन ग्रंथों में लिखा हुआ है, उनमें संशोधन करने की भी मांग बहुत सारे बहुजन नेताओं ने की है। लेकिन जब ये लोग, मतलब कि बहुजन आज एकजुट हो रहा है, बहुजन आज इन धार्मिक ग्रंथों के द्वारा दी गई गालियों का विरोध जब कर रहा है, तो इनके पेट में दुख रहा है, इनके पेट में जो है आड़ आने का काम जो है इनके दिमाग में पड़ गई है, और इसी बात को लेकर के इस बात का ये विरोध कर रहे हैं। खुले तौर पर ऑन कैमरे के सामने यह व्यक्ति मुसलमानों और ईसाइयों को बार बार काटने का, मारने का जो बयान है ये दे रहा है, और उसको मीडिया के लोग कवर भी कर रहे हैं। अब पुलिस प्रशासन इसके ऊपर क्या कार्रवाई करेगा, ये सवाल जरूर उठता है, क्योंकि जब भी किसी अन्य समुदाय के व्यक्ति के द्वारा अगर ऐसा बयान आता है, चाहे फिर वो दलित आंदोलनकारी हो, चाहे फिर मुस्लिम आंदोलनकारी हो, तो उनको NSA लगा दिया जाता है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत उनको कई सालों के लिए, कई महीनों के लिए जेल में बंद कर दिया जाता है। देश में संविधान लागू है, संविधान को मानने वाले लोग आज एकजुट हो रहे हैं, चाहे फिर वो किसी भी पार्टी के लोग हो, चाहे फिर वो राजेंद्र पाल गौतम हो, केशव प्रसाद मौर्य हो, और चाहे फिर वो बिहार के शिक्षा मंत्री और तमाम देश के बहुजन नेता। आज बहन मायावती जी ने भी इसके ऊपर ट्वीट में कहीं ना कहीं इसके खिलाफ में जो बात कही है कि संविधान ही सर्वोच्च ग्रंथ है। तो देश के बहुजन जब जब जागते हैं तो मनुवादियों की जड़ें हिल जाती है, और आज देश का बहुजन जाग रहा है। और इस तमाम घटना को लेकर के जिस तरीके से हेट स्पीच इस साधु बाबा ने दिया है, इसके ऊपर आपकी क्या राय है, आप क्या प्रतिक्रिया देते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे द थिंग के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।
बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।